हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ईटीटी 6635 की जो लेटेस्ट अपडेट और कैंडिडेट के क्या क्या कमेंट हैं और हमारे पास ईटीटी 6635, ईटीटी 5994, ईटीटी 2364 से रिलेटेड जो अपडेट है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर कोई भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट हमारे पास, जैसे ईटीटी 6635 के जिन कैंडिडेट को बेदखल रखा गया है कि उनका स्टेटस कब तक अपडेट हो सकता है, ईटीटी 6635 की जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है वो कब तक आ सकती है, और ईटीटी 5994 का जो पोर्टल है वो कब तक ओपन हो सकता है, ईटीटी 2364 की जो केस का क्या स्टेटस चल रहा है, जैसे ही हम डिपार्टमेंट में बात करते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ऑथेंटिक बता दिया जाएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आज का कमेंट जानते हैं, उनके जो कैंडिडेट के कमेंट हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनके रिप्लाई करते हैं। कमलजीत, पहला कमेंट है कमलजीत सर का। सर SCMB बारे भी कुछ दस दो प्लीज़। SCMB में जो हमारी अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल लिस्ट जो 6635 की आई है उसमें जो मेरिट है SCMB में जो 46 है, अगर पोस्टें अगर हम बात करें तो 1 या 2 नंबर ये मेरिट डाउन जा सकती है SCMB में। ESM में SCMB आपने ये लिखा नहीं भी SCMB में आपकी कौन सी कैटेगरी है सर। अगर आपका फ्रीडम फाइटर है तो उसमें 39 गई है, मतलब लगभग उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, उसमें भी पोस्टें 119 बच चुकी है। तो अगर आप 46 गई है तो इसका मतलब 42 तक ये SCMB में वैकेंट जो मेरिट है वो आ सकती है। इसके बाद हम बात करें परनीत कौर, सर BC 59 चांस है मैम। BC में जो हमारी जो मेरिट अभी आई है अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल ईटीटी 6635 की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग 61 वाला कैंडिडेट उन्होंने सेलेक्ट माना है। तो 2 नंबर डेफिनेटली हर कैटेगरी में 2 या 1 नंबर डाउन जाएगी, तो आपके चांस हैं मैम। इसके बाद कमेंट है गुरमुख सिंह का, सर जिन्ना दिस काउंसलिंग होगी बट सिलेक्शन नहीं होया उन्हों बारे एग्जैक्ट दस दो, कोई कदों तक ज्वाइन होंगे। सर एग्जैक्ट डेट गुरमुख सिंह, एग्जैक्ट डेट तो नहीं, मतलब हम अनुमान 99% कह सकते हैं कि 10 अगस्त से पहले, जैसा कि नए शिक्षा मंत्री ने कहा है, नए शिक्षा मंत्री के साथ जो मीटिंग हुई है हमारी तो उनमें कहा गया है कि 10 अगस्त से पहले ईटीटी 6635 के 6635 जो भी टीचर हैं नए वो स्कूलों में होंगे तो उनको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उनका नाम 99% सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। गुरमुख सिंह का जी कमेंट था। इसके बाद है हरमीत सिंह, थैंक्स का है उन्होंने, थैंक्स वेलकम सर। इसके बाद है नीतीश गिद्रा, गिद्दड़ से है, सर जनरल 64 आ सकता है क्या। हाँ सर, इनमें 99% चांस है कि जनरल में 2 नंबर मेरिट डाउन जा सकती है, क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल लिस्ट मिड 66, और हमारे पास ये भी न्यूज़ आ रही है कि जो अभी पोर्टल जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं पहली लिस्ट के, उनका जो पोर्टल है, पंजाब पोर्टल है, उसमें डाटा जो अपलोड किया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑनलाइन पता लग जाएगा कितने कैंडिडेटों ने अभी ज्वाइन कर लिया है। और जर्नल में और EWS में डेफिनेटली चांस है कि 2 नंबर तक मेरिट डाउन जाएगी, तो जनरल 64 आ सकता है नंबर। अगर हम बात करें अब 3 in 1 हाईलाइट, जनरल मेरिट कितनी जा सकती है सर जी। जनरल की मेरिट की हम बात करें तो वो अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल लिस्ट जो 6635 की अभी आई है उसके अकॉर्डिंग 64 वाला कैंडिडेट का और सर ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बारे में हम बात करें चाणक्य एजुकेशन ग्रुप, SC मेरिट कितनी रह सकती है सर। SC में अगर हम बात करें, SC में आपने क्लियर नहीं कहा सर। SCRO की बात करें तो उसमें जो मेरिट अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल 6635 के अकॉर्डिंग 58 है और SCMB में 46 है। अगर आपके SCRO में हो तो आपके 56 तक चांस है, 56 और 57 ज़्यादा चांस है 57 वाले के भी मेरिट जा सकती है डाउन। SCMB में हो अगर आप तो 45 और 44 वाले का चांस है कि उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। बिक्की कटारिया जी, सर SCRO मार्क्स 55 है। SCRO में अगर आपके मार्क्स 55 है सर तो आपको साथ में ईटीटी 5994 की भी तैयारी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि SCRO में हमारी जो मेरिट है वो 58 है।
56 और 57 तो चांस है। और 57 अगर पोस्टें ज्वाइन नहीं करते हैं कैंडिडेट, और डेफिनेटली मान लो कहते हैं कई बार कि 10% जितने भी सिलेक्ट हुए उनमें से 10% कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, और हमारी पोस्ट SCRO में थी 664, 60 पोस्टें भी अगर वहाँ से डी रिज़र्व होती है और 77 पोस्टें पहले से है तो 133 पोस्टें, तो कुछ चांस बढ़ भी सकता है, पर आपको साथ में ETT 5994 की भी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर हम बात करें तन्वी कटारी 1095, सर SCRO 57 चांस, हाँ 57 के डेफिनेटली चांस है जी कि आपका नंबर आ जाएगा मैम। अमनदीप, हेलो सर प्लीज़ दसो मैंने 5994 की तैयारी करा या मेरे SCRO में 52 मार्क्स हैं। मैम आप 52 में हैं तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आपका नंबर आ सकता है, क्योंकि 50 अभी जो मेरिट अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल लिस्ट है देखें तो हमारी 58 है। प्रोविजनल लिस्ट के अकॉर्डिंग 6 नंबर डाउन जाने के चांस बहुत कम है। आपको डेफिनेटली 5994 की तैयारी मन से पूरे लग जाना चाहिए। सर SCRO की लिस्ट आना मुश्किल है, ई स्टडी पॉइंट है, किसी ने कहा है कि SCRO की जो लिस्ट आना है मुश्किल है, तो वो देखते हैं सर क्या बनता है गुरुजी। अगर हम बात करें वंश कंबोज, सर BC 59, BC की अगर हम बात करें तो 61 गई है, तो 60 और 59 वाले का चांस है भी उनका नंबर आ सकता है, क्योंकि हर कैटेगरी में मेरिट 1 या 2 नंबर डेफिनेटली डाउन जाएगी सर। अगर हम बात करें आगे बेस्ट कल्चरल प्रोग्राम, उनका है जनरल 65, यानी चांस हाँ 65 का जो है वो स्क्रूटनी हो चुकी है, जिनके 65 मार्क्स बन रहे हैं वो आपको सेफ मान सकता है और उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 10 अगस्त से पहले पहले। विक्रमजीत सिंह 62 जनरल में अगर हम कहें सर तो आपको ETT 5994 की तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर कैंडिडेट जो हमारे पास एक लिस्ट और आएगी, अगर बहुत ज़्यादा ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका नंबर आ सकता है, बट अभी ये सजेशन सर आप गुरुजी आपके लिए कि आपको ETT 5994 की तैयारी भी कंटिन्यू रखनी चाहिए। क्रिकेट हाइलाइट्स 64 जनरल एनी चांस, हाँ 64 के चांस हैं सर, और आपका 99% हो सकता है भी। जो मेरिट है वो हमने पहले भी कहा है कि जनरल में 2 नंबर डाउन जाएगी, तो मिड 66 चल रहा है तो मिड 64 या 64 वाले सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। मंजू वांसल जी में EWS 62 एनी चांस, EWS में अगर हम बात करें जो हमारी मेरिट है अकॉर्डिंग टू ETT 6635 प्रोविजनल लिस्ट के अकॉर्डिंग 64 है, तो 2 नंबर मेरिट डाउन जाने के चांस है, तो आपका हो जाएगा। और आपको ETT 5994 की भी मैम तैयारी साथ में रखनी चाहिए। HR अमन मनप्रीत 58 BC दा वी दसो प्लीज़। 58 BC अगर हम BC में बात करें मैम तो 61 अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल लिस्ट है, तो 3 नंबर डाउन जाने के चांस बहुत कम के बराबर है, या कैंडिडेट बहुत ज़्यादा ज्वाइन नहीं करते तो हो सकता है। और आपको ETT 5994 की तैयारी साथ में कंटिन्यू रखनी चाहिए। होप फॉर वेल आपका आ भी सकता है, नहीं भी 50-50 चांस है। सुनीता रानी BC 60 सर, BC 60 की बात करें तो आपका मैम हो जाएगा। अलकविंदर कौर EWS 61 सर आ सकता है नंबर। अगर 61 की बात करें हम तो EWS में हमारी जो मेरिट है अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल लिस्ट 64 है, 61 का चांस आ भी सकता है, नहीं भी। आपको मैम साथ में ETT 5994 की भी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। और ई स्टडी पॉइंट ने पक्का कहा है इनको, चलो धन्यवाद, उन्होंने उनको बता दिया, परंतु देखते हैं क्या बनता है। सर सरबजीत कौर सर SCRO 58 1999 नंबर आजू या नहीं, 1999 इनकी DO भी है। तो अगर हम बात करें SCRO में जो हमारी मेरिट है 58 गई है, तो आपका नंबर आ सकता है मैम 58 ही चल रही है, तो एक नंबर तो डाउन जाएगी, 57 या 56 वाले का भी आ जाएगा, तो आपका भी आ ही जाएगा मैम, आपका तो हो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर हम बात करें संदीप कंबोज सर 1 पॉइंट तक गलत तुसी, ये क्या कह रहे हैं, जिना भी कैंडिडेट ने उन्हें द रोस्टर चेंज होगा सर, ये प्रोसेस, चलो ठीक है सर, इन्होंने बता दिया। संदीप कंबोज आगे रोस्टर चेंज, चलो आगे हम बात करें
गुरमुख सिंह 58 SCRO में हमारी जो मेरिट है वो 58 ही चल रही है। तो इट मीन्स आपका नंबर 1 या 2 नंबर डाउन आएगी मेरिट, तो आपका डेफिनेटली आ जाएगा गुरमुख सिंह सर जी। बीना रानी तुहाडी DOB किन्नी है, ये किन की बात कर रहे हैं अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा जो कमेंट है कृपाल सिंह जी का कमेंट है, सर हैंडीकैप्ड मेरिट दसो ना सकते हो। तो हैंडीकैप्ड में तो इन्होंने पूछा है ऑर्थो वाले सारे हैंडीकैप्ड। तो ऑर्थो में अगर हम बात करें सर, तो ऑर्थो में जो 53 जो जिसके मन रहे थे वो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुका है। तो अगर हम बात करें भी अलग कैटेगरी की, जो विजुअल में हमारे पास 36 वैकेंट पोस्टें हैं, हीयरिंग इम्पार्टमेंट में 43 है, हैंडीकैप्ड हीयरिंग में 43 है और फिजिकल ID में 62 है। अगर ये पोस्टें डी रिजर्व होकर फिजिकल ऑर्थो में जाती है या फिजिकल ऑर्थो वाले कैंडिडेट को लेते हैं, या फिजिकल ऑर्थो में कितने भी कैंडिडेट ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंग 1 या 2 नंबर मेरिट डाउन जा सकती है। डी रिजर्व का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, 1 मिनट में डी रिजर्व पोस्टें नहीं होती। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस तरह ये डी रिजर्व करती है। जब डिपार्टमेंट मांग भी लेता है तब भी कई बार गवर्नमेंट डी रिजर्व करती है, तब कई बार नहीं करती है, सरकार पे डिपेंड करता है डी रिजर्व की जो पॉलिसी है। तो अगर हम बात करें तो यही कैंडिडेट के कमेंट थे। इसके बाद कोई भी न्यूज़ हमें डिपार्टमेंट से मिलती है, जैसा कि शुक्रवार को भी डिपार्टमेंट्स में हमारी मीटिंग हुई है, तो उन्होंने कहा है कि जो विद हेल्ड है सॉल्यूशन उनका जल्द ही किया जाएगा। जो विद हेल्ड कैंडिडेट है उनका जो स्टेटस है सोमवार, मंगलवार, बुधवार 2-3 दिनों के अंदर अंदर जो है वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और उनको स्टेशन दे दिए जाएंगे। इस महीने में जो विद हेल्ड है कैंडिडेट उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट 10 अगस्त से पहले जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 10 अगस्त से पहले जो विद हेल्ड है और सेकंड मेरिट लिस्ट है 66-35 जो टीचर हैं ETT के, वो स्कूलों में ज्वाइन कर जाएंगे। अगर हम इसके बाद बात करें ETT 2364 की जो केस चल रहा है, हीयरिंग है, उसका क्या स्टेटस चल रहा है, वो भर्ती डेफिनेटली पूरी होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसा कि यूनियन के मेंबर है गुरदासपुर से, जैसे सुरेंद्र पाल जी है, उनकी भी डिपार्टमेंट से बात हुई है और शिक्षा मंत्री को भी उन्होंने कहा, बात हुई है और कहा है, तो शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिलाया है कि वो सरकार इसकी जो पैरवी है वो अच्छी तरह से करेगी। अगर हम बात करें ETT वर्सेस BED का जो केस चल रहा है वो 26 जुलाई 2022 की, और सारे सरकार ने क्या कर दिया है, इन जो सभी केस है उनको मर्ज कर दिया अब इसीलिए ETT वर्सेस जो BED का या DED वर्सेस जो BED का केस चल रहा है, उनके जो अब है वो हीयरिंग लगातार चलेगी सुप्रीम कोर्ट में 26, 27, 28, 29। ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है देश के लिए। इसी पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार ETT में सिर्फ ETT को कैंडिडेट को रखा जाएगा या BED को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास कोई भी अपडेट हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत चैनल पर बता दिया जाएगा। आगे की जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।